नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। गोवा शिपयार्ड यानी कि जीएसएल की तरफ से दोस्तों रिक्वायरमेंट आई है आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 30,200 से लेकर 41,400 तक रहेगी। आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा आपका सैलरी। तो काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। अगर शिपयार्ड वगैरह के एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि शिपयार्ड के रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत सारी वैकेंसीज और भी आती है, जैसे कोचिन शिपयार्ड वगैरह हो गया और आपका मझगांव डॉकयार्ड हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया। और आगे चल के आपका शिपयार्ड में जब भी वैकेंसीज आते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलती है जिसका शिप बिल्डिंग से एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि शिप बिल्डर, शिप रिपेयर और इंजीनियर से रिलेटेड यहाँ पर वर्क होता है। और ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों आपका वेडम बास्को डी गामा गोवा में है, यानी कि जॉब लोकेशन आपका गोवा में रहने वाली है, ठीक है। और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रेट कर सकते हैं। और वैकेंसी दोस्तों आपका जो आया एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। गोवा यानी कि जीएसएल इज ए शेड्यूल बी भारत का एक मिलरत्न कैटेगरीज की कंपनी है। और इसमें वैकेंसीज आया दोस्तों एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों आपका शिप्स बनाते हैं इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह के लिए और अदर कस्टमर जैसे फॉरेन कंट्रीज के लिए भी ये जो फॉरेन कंट्री के लिए भी यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज के लिए भी यहाँ पर एज ए शिप वगैरह जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर, सर्विसिंग और रिपेयर वगैरह यहाँ पर एज किया जाता है। तो अभी जो फिलहाल वैकेंसीज आया एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो कि प्योरली एज ए टेंडर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका रहने वाली है। डायरेक्टली रिक्वायरमेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एक्सटेंडेबल 2 years, यानी कि मान के चलिए 5 साल का एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब रहने वाली है। फिलहाल तभी 3 साल के लिए रखेंगे, फिर आपका 2 साल और भी एक्सटेंड करेंगे। टोटल आप 5 साल मान सकते हैं कि 5 साल का एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। बट यहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट में दे सकते हैं जूनियर सुपरवाइजर की है, जिसमें सेफ्टी इलेक्ट्रिकल की एक सीट है। जिसमें रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी जूनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का ओनली एक सीट है। और यहाँ पर सैलरी वगैरह दे सकते हो दोस्तों। फर्स्ट ईयर आपका 41,400 है, सेकंड ईयर आपका 43,500 है, थर्ड ईयर आपका 45,700 है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 33 ईयर्स है। बाकी एज की कैटेगरीज, एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। एज की काउंटिंग आपका दोस्तों 30/6/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर सुपरवाइजर पेंट की है, इसमें 2 वैकेंसीज है। और यहाँ पर आपका जनरल की एक है, ओबीसी का एक है। बाकी यहाँ पर सैलरी वगैरह सेम ही रखा गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है और सैलरी यहाँ पर इनका भी सेम ही रखा गया है, एज लिमिट वगैरह भी सेम है। सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की यहाँ पर 2 जनरल सीट, 2 रिक्वायरमेंट है एज जनरल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है और ओनली जनरल में इसके लिए एक सीट है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की यहाँ पर 15 सीटें हैं और इसमें एससी की एक है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है और जनरल के लिए 6 वैकेंसीज है और पीडब्ल्यूडी एचएस के लिए 1 वैकेंसीज है। यहाँ पर इनका फर्स्ट ईयर सैलरी 36,300 है, सेकंड ईयर आपका 38,200 है और थर्ड ईयर आपका 40,200 रुपये है। इनका एज लिमिट यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 36 साल रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसीज हैं और सैलरी वगैरह यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर 36,300 है, सेकंड ईयर आपका 38,200 है, फोर्थ ईयर आपका 40,200 रुपये रहेगा और जनरल और ईडब्ल्यूएस का 36 साल तक यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसीज है दोस्तों और एसटी की 2 है, ओबीसी का 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की 8 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी एमएच के लिए 1 सीट है। 36,300 फर्स्ट ईयर है और 38,200 फर्स्ट सेकेंड ईयर है और 40,200 रुपये आपका
थर्ड ईयर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर EWS और जनरल कैटेगरीज के 36 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद कुछ पोस्ट दोस्तों नर्स के लिए, यहाँ पर ओनली नर्स मेल की एक सीट है और सैलरी वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 33 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट क्रिटिकल स्टाफ की यहाँ पर 12 वैकेंसीज है और इनका सैलरी वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। इसका एज लिमिट आपका 35 है जनरल और EWS के लिए। अब यहाँ पर कुछ और रिक्वायरमेंट है। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क स्टाफ दिल्ली ऑफिस की यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है और ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और IA की यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके 12 नंबर के बाद जो सीट है वो ITI कैंडिडेट्स की है। यहाँ पर सिर्फ ब्रेथ फिटर की 4 वैकेंसीज है जिसका सैलरी फर्स्ट ईयर आपका 28,700 है, सेकेंड ईयर आपका 30,200 है, थर्ड ईयर आपका 31,800 रुपये है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर 33 ईयर्स रखा गया है जनरल और EWS के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल फिटर की यहाँ पर 10 वैकेंसीज है और वेल्डर की भी ठीक ठाक सीट है, 8 सीट है और मशीनिस्ट का 4 है और सेफ्टी सेटवार्ड की 4 वैकेंसीज है। पेंटर की भी यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। एक कैंडिडेट ने ईमेल के माध्यम से मुझे बताया था कि सर पेंटर का कोई वैकेंसीज आता है तो बता दीजिएगा। तो जो अगर वो कैंडिडेट देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपने ईमेल किया था अभी आपके पेंटर के लिए, आज ही ईमेल उनका आया था, ठीक है। और पेंटर के यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। तो अगर आपने पेंटर से ITI की है और तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो ईमेल किया था वो बंदा का जो है ट्रेड भी पेंटर था और टाटा में भी काम किया, उनका एक्सपीरियंस है। तो अगर कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ आप इसको अप्लाई कीजिए। और पेंटर के वैसे भी ITI के खूब कम ही ट्रेड रहते हैं, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका हो सकता है, ठीक है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड टर्म एंड कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। जैसे जूनियर सुपरवाइजर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा रखा गया है, 3 साल का इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है। डिजायरेबल लैंग्वेज की बात करें तो आपको कोंकणी, मराठी या हिंदी और इंग्लिश चारों में से कोई भी लैंग्वेज आता है तो आप इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली मराठी और कोंकणी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश भी लैंग्वेज आपको आता है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर सुपरवाइजर पेंट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा है दोस्तों, मैकेनिकल वगैरह से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का आपके पास MBA का कोर्स होना चाहिए या PGDM भी किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है इंग्लिश वगैरह से, और हिंदी भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 15 जो वैकेंसीज है उसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसीज है, इसके लिए आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की 15 वैकेंसीज है, इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा आपका शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग या फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से या एरेक्शन इंजीनियरिंग वगैरह से होना चाहिए, 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। नर्स की 1 वैकेंसीज है, इसमें आपका BSc नर्सिंग से होना चाहिए और इसमें आपका दोस्तों जो है 1 साल का, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट क्रिटिकल स्टाफ के 12 जो वैकेंसीज है इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट क्रिटिकल स्टाफ की जो दिल्ली ऑफिस के लिए 2 वैकेंसीज है, इसके लिए भी आपका डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, इसके लिए आपका दोस्तों डिग्री होना चाहिए कॉमर्स वगैरह से, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर स्विफ्ट फिटर की जो 4 वैकेंसीज है इसके लिए आपका दोस्तों 10th के साथ आपका डेक या इंजन डिपार्टमेंट का कोर्सेस होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। स्ट्रक्चरल फिटर की 10 वैकेंसीज है, उसके लिए आपका ITI होना चाहिए फिटर या स्ट्रक्चरल फिटर या फिटर जनरल या सीट मेटल वर्कर्स, इनमें से कोई भी ट्रेड है अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। आपने NSC भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है वेल्डर की, इसके लिए आपका ITI वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है।
मशीनिस्ट की जो 4 सीटें हैं इसके लिए भी ITI मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सेफ्टी सटवार्ड की जो 4 वैकेंसीज है इसमें 10th पास मांगा है, लेकिन आपका सेफ्टी या फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। पेंटर की 8 वैकेंसी दोस्तों, इसके लिए आपका 10th क्लास मांगा है, ओनली 10th पास है। अगर आपके पास 4 साल के पेंटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ITI पेंटर ट्रेड वगैरह से किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशनल नोट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका दोस्तों रेलेवेंट जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे मैकेनिकल में बहुत सारे ब्रांचेज है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे ब्रांचेज इक्विवेलेंट के होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सारे इक्विवेलेंट जो ब्रांचेज होते हैं जो पर यहाँ पर मेंशन है वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी सारा मैंने डिटेल्स बता दिया है, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही चीज़ कवरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एज कैटेगरी मैंने दोस्तों ऑलरेडी आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल और ट्रेड टेस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन करी जाएगी दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया भी है, और द रिटन टेस्ट में बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT या पेन पेपर बेस्ड टेस्ट PBT. Written test will normally consist of 25% general aptitude and 75% 25% जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और 75% आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये सारे रिटन टेस्ट के वेटेज वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है, और आप अच्छा से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें दोस्तों, आपका GSL के सारी यूनिट्स जहाँ पर इनके प्रोजेक्ट रहेगी, साइट रहेगी, ऑफिस रहेगी, वहाँ पर आपका जॉब रहेगा, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। एप्लीकेशन चार्ज भी दोस्तों 200 रुपये के एप्लीकेशन फी भी करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन चार्जेस है 200 रुपये, ठीक है। तो सारा दोस्तों मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए वो आपका 11 अगस्त है, 12 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 11 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।